कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये इस चैप्टर की सेकंड लास्ट वीडियो है। अगर कंसेप्ट्स की बात करें, अभी जो वीडियो रहेगी वो एनसीईआरटी रहेगी, 10 ईयर रहेगी, वो भी कर लेंगे। अगर आपने नहीं देखी तो चेक कीजिए, सारी की सारी वीडियो सीरियल वाइज अपलोड हो चुकी हैं। बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, बट उससे पहले हमें 2 टॉपिक समझने पड़ेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होती है एंड डिफ्यूजन क्या होती है भाई। चलो समझते हैं। हमने 2 बर्तन लिए, कुछ इस तरह से 2 बर्तन लिए, और इसमें हमने लिया है एंड बिल्कुल कैरेक्टर में बोल रहा हूं, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वाटर प्लस शुगर, ये सॉल्यूशन है। यहां पे हमने क्या लिया है, यहां पे हमने ले लिया वाटर। ये है वाटर। कई तरह से आप बोल सकते हो, वाटर प्लस शुगर क्या कहलाएगा, ये सॉल्यूशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये सॉल्वेंट कहलाएगा। दिख रहा हो आपने, वाटर में अगर शुगर ऐड कर दी तो इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी, ये हाईयर कंसंट्रेशन सब्सटेंस है। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। यहाँ पे क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। अगर इसके कंपेयर में इसको किया जाए तो इसकी कंसंट्रेशन हाई है और इसकी लो है। अभी हमने इसको कनेक्ट किया कुछ इस तरह से, तो क्या होगा। अच्छा, इसमें अगर आप शुगर ऐड करना चाह रहे हो भाई, अभी ये मार्कर ने रंग चेंज नहीं किया है, कर जाएगा। हमने इसमें शुगर ऐड कर तो ये हाइयर कंसंट्रेशन दिखा रहा है। अभी होगा क्या, हाइयर कंसंट्रेशन के पार्टिकल जो है वो लोअर कंसंट्रेशन के साइड जाएंगे। क्या होगा कि हाइयर कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स लोअर की साइड जाएंगे, और फिर थोड़ी देर बाद लोअर हाइयर हाइयर लोअर, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। ओके, सब कुछ दिखाई दे रहा है। एंड ये डायग्राम थोड़ा सा पोटेटेड है, जो मेरे को यहाँ से सीधा दिखाई दे रहा है। डिफ्यूजन में क्या होता है, इसको आप सिंपली शॉर्टकट से भी याद रख सकते हो। शाहरुख खान ऐड करता है DHLF होम लोन्स की, करता है ना, DHLF होम लोन्स। डिफ्यूजन में हाइयर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की साइड फ्लो करने वाली है। तो क्या लिखोगे, इन डिफ्यूजन हाइयर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स। क्लियर है। डिफ्यूजन में क्या होता है, हाइयर कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स लोअर की साइड फ्लो करते हैं। अभी हमने क्या किया, यहां पे एक सेटअप लगाया। यहां पे हमने एक मेम्ब्रेन लगाई, जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड सिंपली इसको SPM भी बोल दिया जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन इज लाइक झिल्ली, छलनी की तरह होती है, छानने के काम आती है। ठीक है। तो अभी क्या होगा, देखिए हाइयर अभी लो की साइड मूव कर रहे थे, हाइयर की साइड मूव कर रहे थे, लो की साइड। अभी ऑस्मोसिस में क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स हाइयर की साइड फ्लो करेंगे। क्यों करेंगे, उसमें क्या है, छेद है, चलने में हल्के हल्के छेद हैं, और वो छेद सिर्फ उतने बड़े हैं कि उसमें से लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स ही पास हो सकते हैं। जो ज्यादा बड़े बड़े पार्टिकल है, जो ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन है, वो पास नहीं हो सकता। तो अभी क्या होगा, ये इस साइड आना स्टार्ट करेंगे। इसे बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसे, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या होता है ऑस्मोसिस में, इन ऑस्मोसिस लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स
मूव टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स, हायर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स थ्रू जो नेसेसरी कंडीशन है एसपीएम। अगर एसपीएम है, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तभी ये प्रोसेस हो पाएगी, अदरवाइज ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ऐसा समझो डीएचएलएफ, पता है ना क्या होता है? डीएचएलएफ होम लोन्स होते हैं, घर बनाने के लिए लोन मिलता है डीएचएलएफ से। और वो घर बन गया, अब वो घर पुराना हो गया, तो बनाने के लिए कहां बेचने जाएंगे उसे? ओएलएक्स पे, ओएलएक्स करेंगे। ओस्मोसिस में लोअर कहां जाएगी? हायर की साइड। क्लियर है? और किसकी वजह से? शाहरुख पाजी की हेल्प की वजह से। शाहरुख पाजी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इज छलनी, छलनी होती है। और ये बात याद रखिए, मतलब ओस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फिक्स है, होगी तभी ये प्रोसेस होगी, अदरवाइज नहीं होने वाली है अभी। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिख सकते हो आप एसपीएम इज नॉट यूज्ड। इसमें क्या होता है? एसपीएम इज यूज्ड, एसपीएम इसमें यूज होता है, यूज होगा तभी ओस्मोसिस होगी। अगली बात करें, इसको रोका जा सकता है, इसको रोका जा सकता है, प्रेशर वगैरह लगा के रोका जा सकता है, इसको उल्टा भी किया जा सकता है, वो आगे भी समझेंगे हम, जो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने वाले हैं वो यही है। तो हम लिखेंगे इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। इसको आप रोक भी सकते हो और इसका रिवर्स भी कर सकते हो। इट कांट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, इसको रोका नहीं जा सकता या इसका उल्टा नहीं किया जा सकता। अगली बात करें तो क्या होता है इसमें? क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, डिफ्यूजन में? पहले ये गई सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और फिर थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन सब कुछ इंटरमिक्स हो जाता है, इधर उधर चलते रहते हैं। बट ऑस्मोसिस में क्या होता है? ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो पास थ्रू होते हैं। अगली बात करें तो ये कहां पे अप्लाई है? डिफ्यूजन वाली प्रोसेस ये अप्लाई हो सकती है, इट इज एप्लीकेबल ऑन गैसेस एज वेल एज लिक्विड सॉल्यूशन। हमेशा यही होगा, चाहे किसी गैस की बात हो चाहे किसी लिक्विड सॉल्यूशन की बात हो, हायर कंसंट्रेशन लो की साइड ही फ्लो करेगी। देखो ना भाई, पानी ऊपर से नीचे तो अपने आप ही आ जाता है, हाई से लो तो अपने आप ही चला जाएगा कि नहीं? अगर एक बच्चा 100% स्कोर, 100 तो नहीं 95% स्कोर करने वाला है, उसे 35, वो तो बहुत आसान चीज है, 35 से 100 उसके लिए एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? ऑस्मोसिस के लिए हमें एक्सटर्नल जरूरत पड़ेगी, किसकी? एसपीएम की। और ये कहां पे एप्लीकेबल है भाई? इट इज एप्लीकेबल ऑन, कहां पे अप्लाई होता है ये? ऑन लिक्विड सॉल्यूशन ओनली। तो ये था हमारा डिफरेंस ऑस्मोसिस का और डिफ्यूजन का। आई होप कि आपको क्लियर है बिल्कुल अच्छे से, एक बार नोट कर लीजिए आप। तो अगली बात अराइज होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? तो हमें पता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली lower concentration molecules to pass through them, जो अपने अंदर से सिर्फ लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स को पास होने देती है, हायर कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स को पास नहीं होने देती। या ये कह लीजिए सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देती है, सोल्यूट को पास नहीं होने देती। कोई सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो दो तरह की मेम्ब्रेन होती है देखिए, एक होती है नेचुरल मेम्ब्रेन, एक होती है
आर्टिफिशियल। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स अनअकैडमी पर भी अपलोड हो चुके हैं। अनअकैडमी पर सारे नोट्स ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर्स हैं, तो अगर आपने अब तक मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए एंड फायदा उठाइए। ठीक है, हर एक वीडियो के बाद मैं नीचे बोलता हूँ टुडेज होमवर्क, वो लिंक आप ओपन कीजिए एंड वो सभी कुछ फ्री है आप लोगों के लिए, बहुत फायदेमंद होगा। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी सिलेबस हो जाएगा, तो रिवीजन करने का बहुत टाइम मिल जाएगा। 11th और 12th दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत अच्छे से कोर्स बनाए हुए हैं मैंने, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। एंड जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई के लिए, नीट के लिए, एम्स के लिए, उन सबको मैं बोलूंगा कि आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहिए। बहुत कम फीस के अंदर आपको पीसीएम सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, थोड़ी सी फीस में वो सारे सब्जेक्ट होंगे आपके कवर। एंड वहां पे रेफरल कोड यूज कीजिए आप भारत पंचाल 92, उस थोड़ी सी फीस में भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टिल आपके कुछ डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। मेमोरी, ठीक है, स्क्रीन पे मैं इमेजेस दिखा रहा हूँ आपसे, आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा नेचुरल कैसे होती है, आर्टिफिशियल कैसे होती है। नेचुरल हमें क्लियर है, जो एनिमल्स की स्किन होगी या प्लांट्स की लेयर होगी उसे हम नेचुरल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पिग ब्लैडर। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जो मैन मेड है, जैसे पार्चमेंट मेम्ब्रेन, इसका बड़ा यूज करेंगे हम सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर है? क्या होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स को पास होने देती है या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है, या फिर ऐसे कह सकते हो जो मतलब जिनका पार्टिकल साइज छोटा है, जैसे छलनी होती है, छलनी में से हम चाय छानते हैं तो उसमें से पास सिर्फ क्या होती है, चाय होती है, वो चाय पत्ती तो ऊपर ही रह जाती है ना, कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे, जो लाइटर है जिनका साइज छोटा है वो उसमें से पास हो जाएंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है जी, एक बात हमें क्लियर होगी, जब हाई लो की साइड जाते हैं उसे डिफ्यूजन बोलते हैं, जब लो हाई की साइड जाते हैं उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसे बोलते हैं, क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, समझिए। तो क्या हो रहा था, ये पार्टिकल्स इस साइड जा रहे थे, लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स हाई की साइड जा रहे थे, उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। बात क्लियर हो रही है? क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स हाई की साइड जा रहे थे, इसे हम ऑस्मोसिस बोल रहे हैं, और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाए उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू स्टॉप, क्या रोकने के लिए भी, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर हम लगा रहे हैं उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोसिस क्या होती है हमें पता है, पासेज ऑफ लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स higher concentration molecules through SPM, semi permeable membrane के थ्रू। क्लियर हुई बात? चलो, अब अगर हम ऐसा करें, ठीक है, ऑस्मोसिस को रोक दिया, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, एंड इसे डिनोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय P, और पाई से इसे डिनोट किया जाता है, और स्मॉल p से हम वेपर प्रेशर को डिनोट करते हैं। अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं इस प्रेशर को बढ़ा दूं, अगर मैं इस प्रेशर को बढ़ा देता हूं तो यहां के पार्टिकल्स को जगह नहीं मिलेगी, तो इस पार्टिकल को उस तरफ जाना पड़ेगा। पास सिर्फ सॉल्वेंट ही होगा, वो जो सॉल्यूट है जिनके बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो यहीं रुक जाएंगे, बट हायर कंसंट्रेशन के पार्टिकल उस साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे,
ऑस्मोसिस होता है जब लो वाले हाई की साइड जाते हैं। जब हाई वाले लो की तरफ जाने लग गए तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे? इट इज द प्रोसेस इन विच या इफ मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, osmotic pressure is applied on solution, क्या होगा उसके बाद? higher concentration molecules move towards lower concentration molecules through SPM। क्लियर है भाई? अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हमने लगा दिया सॉल्यूशन की तरफ तो हाई वाले लो की तरफ जाने लगेंगे। अब हाई वाले लो की तरफ तो डिफ्यूजन में भी जा रहे थे, फिर क्या डिफरेंस है डिफ्यूजन में और रिवर्स ऑस्मोसिस में? डिफरेंस ये है कि डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती, रिवर्स ऑस्मोसिस में होती है। और रिवर्स ऑस्मोसिस को आप लोग जानते हो आरओ के नाम से भी, हेमा मालिनी जी आती हैं, वो माधुरी दीक्षित जी शायद अभी भी ऐड आ गई है उनकी, ठीक है। तो यही वाली वाटर को प्योरीफाई करने के लिए जो प्रोसेस लगती है वो रिवर्स ऑस्मोसिस ही लगती है। और डीसैलिनेशन ऑफ वाटर जो होती है, जो समुद्री पानी है उसको साफ करने के लिए भी यही प्रोसेस लगाई जाती है। होता क्या है कि एक तरफ समुद्र वाला पानी होता है जिसमें नमक मिक्स है, तो उस पर प्रेशर लगाते हैं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से प्योर पानी साफ होता चलता है। प्रेशर लगा रहे हैं तो साफ पानी इधर आता जाता है और जो सोल्ट है वो इस साइड रह जाता है। ऐसे ही आरओ के अंदर भी यही प्रोसेस लगती है। चलो अभी बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन की, क्या कुछ रहता है। बिल्कुल सिंपली मैं आपको बताने वाला हूं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो दो बातें पता लगी, दैट कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो डिपेंड करता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, एंड दूसरा ये डिपेंड करता है मोलर कंसेंट्रेशन पे। मोलर कंसेंट्रेशन को आप एम से लिख सकते हो, सी से भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कंसेंट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा मोलैरिटी का यूज किया जाता है और इसको वर्ब भी बोला जाता है मोलर कंसेंट्रेशन। तो इनको कंबाइन कर दो, ये क्या बन गया? पेटीएम करो, बन गया ना पेटीएम। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 कंबाइन किया तो ये क्या बन गया? पेटीएम करो, है कि नहीं भाई? डिमोनेटाइजेशन की बात तो सबसे ज्यादा यही है। अब चलिए पेटीएम आप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये है पेटीएम, इसको हटाएंगे, यहां पे कुछ कांस्टेंट आएगा RTM, एंड ये जो कांस्टेंट आया इसकी जब वैल्यू देखी गई तो वो इक्वल थी किसकी? गैस कांस्टेंट के इक्वल थी। तो इसे गैस कांस्टेंट भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया पेटीएम, PRTM। वैल्यूज आपको पता ही होगी कितनी होती है भाई, बाकी न्यूमेरिकल्स में हम करेंगे, न्यूमेरिकल भी अभी कराऊंगा मैं आपको इसके। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्रूव कीजिए कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ऐसा है पेटीएम। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या? तो मोलैरिटी के कई फॉर्मूले हैं, जिनमें से एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी बात आपको बोला गया कि आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करोगे? पता है हमें फॉर्मूला, ये क्या है? पेटीएम है, या इसको ऐसे लिख लो PRTM। तो मैंने बोला ना मोलैरिटी के कई फॉर्मूलाज हैं, तो एक फॉर्मूला ये भी होता है वॉशिंग, मैंने कराया हुआ पे मशीन 1000 में देगी, कौन देगी? बिमला। तो एम भी कैलकुलेट कर सकते हो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहां से R × T WB
इंटू में 1000 बाई एमबी, एमबी तो उधर चला गया ना, तो ये पी और ये है वी एम एफ। एमबी क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट, पी ऑस्मोटिक प्रेशर, वी एम एल वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये फॉर्मूले पुट करके ही हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। एक बार स्पीडली मैं आपको ये फॉर्मूला बता देता हूं जो न्यूमेरिकल्स में आपके यूज होंगे। सबसे पहले तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू आर, गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है 0.0821 लोगे लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। दूसरी वैल्यू है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। सिंपल है, अगर आपको प्रेशर कभी एटमॉस्फेरिक के अंदर दिया गया है तो ये यूनिट लगेगी, बार के अंदर दिया गया है तो ये यूनिट लगेगी। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, क्या फॉर्मूला है, पेटीएम करो, पेटीएम था कुछ इस तरह से था ना फॉर्मूला, टीएम पेटीएम, इसको हटाया, इसके नाम का गैस कांस्टेंट आया। अब m का मोलैरिटी का फॉर्मूला एक ही भी होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी का एक फॉर्मूला तो यहां लगा दिया, एक फॉर्मूला ये भी लग सकता है, बिमला mb को उधर ले गए तो ये फॉर्मूला बना। यहाँ पे इस p का मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, r का मतलब है गैस कांस्टेंट, t का मतलब है टेंपरेचर, m का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन, nb का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, vml का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, wb का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, mb का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये कुछ है इसका मतलब। अभी कैसे करेंगे, यहां से आपको एक क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 273 केल्विन ऑफ ए 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मास बाय वॉल्यूम, whose molar mass is this। तो पहले तो 5% सॉल्यूशन यूरिया मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, 5% यूरिया का मतलब क्या हुआ, दैट की 5 ग्राम यूरिया है, 5 ग्राम। अच्छा, गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी मेंशन कराई हुई है उन्होंने इस न्यूमेरिकल के अंदर। गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। ठीक है, यूरिया इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ। टेम्परेचर, अब यहां से क्या बात क्लियर हुई, आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता लग चुका है, वेट ऑफ सॉल्यूट है 5 ग्राम। मोलर मास दे दिया इसका, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपके पास, वो है 60। इसके बाद आपको टेम्परेचर भी तो बताया है, टेम्परेचर आपने केल्विन में यूज करना है, कितना है 273 केल्विन। वॉल्यूम भी हमें पता लग गया सॉल्यूशन का, कितना है 100 मिलीलीटर। आर भी पता लग गया है हमें, कितनी है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। अभी बस आंसर निकालना है, तो निकाल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम भाई। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने को बोला ना, तो लास्ट वाला फॉर्मूला सबसे आसान रहेगा ये वाला, R इंटू टी डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू में 1000 बाय वी एम एल। गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 0.0821 इंटू में टी, टेम्परेचर कितना दिया गया है 273, वेट ऑफ सॉल्यूट 5 इंटू में 1000 बाय मोलर मास कितना है भाई 60 इंटू में VML वॉल्यूम इन मिलीलीटर कितना दिया गया है 100 दिया गया है, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 5, ये 12 आ जाएगा। इसके बाद कहीं और कैंसिल हो सकता है क्या, ये हो सकता है 9 1 ये 4, इसके बाद 4 कैंसिल कर लो, 2 2 4 2 5 10। इसके बाद आपने खुद करना है और वो आपका आंसर आ जाएगा, एंड जो यहाँ पे यूनिट बनेगी वो आएगी एटमॉस्फेरिक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन ऑफ शुगर which has osmotic pressure 2.46 atmosphere
एट 300 केल्विन। तो कैसे करेंगे? क्या दिया गया है हमें, ये बात समझिए। हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, यानी कि मोलैरिटी निकालनी है। हम सिंपली यहां से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, पी आर इंटू टी इंटू एम। मोलैरिटी निकालनी है ना, तो एम ये हो जाएगा पी आर इंटू टी, पी बाई आर इंटू टी। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया गया है भाई आपको? 2.46 आर। गैस कांस्टेंट की वैल्यू कौन सी लगेगी? एटमॉस्फेयर दे रखा है ना, तो ऊपर वाली लग जाएगी 0.0821। एंड टेम्परेचर कितना दिया गया है? 300। एंड यहां से आपकी मोलर कंसेंट्रेशन आ जाएगी। इसका पॉइंट हटाएं तो ऊपर क्या लगेगा? कुछ ऐसा पॉइंट हुआ चार्ट है ना, इसका पॉइंट हटाएं तो क्या लगेगा नीचे? 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो ये 3, ये 8 और ये 2। क्या हो जाएगा? 8 2। अब 82 बाय 821 ये आपने कर लेना है भाई। कितनी आ जाएगी मोलर कंसेंट्रेशन? यहां से मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? ये 1/10 अप्रोक्स होगा, यानी 0.1 कुछ करके आपकी मोलैरिटी यहां से आ जाने वाली है। तो मोलैरिटी यहां से क्या आ गई है? 0.1 मोलर ना। तो 0.1 मोलर से क्या मतलब है? 0.1 मोल से मतलब है 0.1 मोल्स इन 1 लीटर। और 0.1 मोल ऑफ शुगर का मतलब है क्या है? देखिए, शुगर का जो मोलर मास होता है 342 होता है, एक मोल का मास। 0.1 मोल का मास कितना होगा? 34.2 ग्राम इन 1 लीटर। तो यहां से ये थी इसकी कंसंट्रेशन और ये थी इसकी मोलैरिटी। ओके है बात? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 200 centimeter cube of an aqueous solution of a protein contain 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10⁻³ bar. Calculate the molar mass of this protein. मैंने जो कहा कि सबसे ज्यादा चांसेस इस तरह क्वेश्चन के रहते हैं कि आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना आ जाए। अभी देखिए, हमें एमबी का फॉर्मूला पता हुआ है। एमबी का फॉर्मूला क्या होता है? R इंटू टी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई पी एंड ये वी एम एल। अभी आप स्टेटमेंट से देख लीजिए भाई क्या कुछ है। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया गया है। कितना दे दिया गया? 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये है 200 मिलीलीटर। कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन, यानी कि आपको वेट ऑफ सॉल्यूट भी दिया गया है 1.26 ग्राम। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, टेंपरेचर दिया गया है 300 केल्विन। एट ऑस्मोटिक प्रेशर जो P आपको दिया गया है वो दिया गया 2.57 इंटू 10⁻³ बार। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालो। अभी यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर से आपको ये तो पता लगा गैस कांस्टेंट की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? बार वाली ना। तो ये है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अभी तो भैया बस वैल्यूज पुट ही करनी है हमें, और तो कुछ करना नहीं। कर दीजिए वैल्यूज पुट। एमपी का फॉर्मूला, अभी देखिए आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 0.083। उसके बाद टी टेम्परेचर की वैल्यू 300 इंटू में डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है
1.26 इंटू में 1000, तो वो तो कहीं से देखना नहीं ना, 1000 तो ऐसे लगा देना बाय। इसके बाद क्या, प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया गया आपको 2.57 इंटू 10⁻³ बार इंटू में वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम कितना दिया गया आपको 200 दिया गया। तो जो कुछ कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दो, बात खत्म करो उस बात को। तो इसके पॉइंट से इसका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे, ये 2, ये 4, ये 2, कुछ ऐसा। अभी नीचे क्या बचा है देखिए, नीचे आपका बचा है, ऊपर बचा आपका 0.083 इंटू में 3 इंटू में 42 इंटू में 1000 बाय 257 इंटू में 10 की जो -3 है इसको ऊपर कर दो, ये 1000 ही हो जाएगा। एंड इसका पॉइंट हटा दीजिए आप, तो इसका 1000 आ जाएगा अपॉन में 0.083 है ना, तो बस खत्म करो, ये 1000 से 1000 कैंसिल होगा एंड इसके बाद आंसर आएगा आपका। और वो आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, मुझे भी तो पता चले बच्चों को कितना कुछ समझ में आया। तो 2 क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो मैंने पूरे नहीं कराए हैं, वो आंसर आप मुझे बताइएगा। और एक नॉलेज की बात और मैं आपको बताता चलूं, ऑस्मोटिक प्रेशर में जरूरी भी है, अगर 2 सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उन्हें कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। If 2 solutions have same osmotic pressure या same value of osmotic pressure, then they are known as isotonic solution. And अगर कभी किसी की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर की ज्यादा है तो उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक, और किसी की कम है तो उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है आपको? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है, फायदेमंद रही है। अभी 2-3 काम आपके बनते हैं छोटे छोटे से, वो कीजिएगा जरूर। और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, मोटिवेशन मिलता है इन सभी चीजों से। कमेंट करके बताइए, अपने सभी जो फ्रेंड्स हैं जो 11th-12th क्लास में हैं उन तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अनअकैडमी पर भी फॉलो कर दीजिए, एंड पॉसिबल हो तो फेसबुक पेज भी जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।